नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग आलमबाग में हैं, जहां पे राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पे उभरती कलाओं का सम्मान करा जा रहा है, लड़कियों से लेकर महिलाओं तक का। तो हमारे साथ में समाज सेवक अरुण प्रताप जी हैं, जो चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आए हैं। तो महिलाओं को बढ़ाने के लिए और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए वो यहाँ पे मौजूद हुए थे। तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है अरुण। धन्यवाद अर्चना जी। राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ की तरफ से आज ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट का जो वितरण किया गया है, उसकी संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूली सिंह जी और संघ सेवी और युवा मोर्चा के हमारे पदाधिकारी श्री अखंड प्रताप सिंह जी, दीपक विश्वकर्मा जी, लक्ष्मी जी और सीमा जी और हरभजन जी, इस तरीके के सारी टीम के लोगों को बधाई देता हूं। समाज के प्रति आप लोगों ने कुछ करने का बीड़ा उठाया है। समाज के लिए समर्पण की भावना से इन बहनों को, इन महिलाओं को, इन बच्चियों को प्रशिक्षित करने का कार्य आप कर रही हैं, जिसमें ब्यूटिशियन कोर्स आपको सिखा रही हैं, मेहंदी का कोर्स सिखा रही हैं, उसके साथ साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण आप दे रही हैं, जिसमें बैच समाप्त हुआ है। और उनका बैच समाप्त होने के बाद उनकी उपलब्धि जो होती है वो सर्टिफिकेट से होती है, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आज आपके द्वारा किया गया, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आने का अवसर मिला। जैसे आपने कार्यक्रम में कहा कि संस्था वालों को जैसी भी ज़रूरत होगी, तन मन धन सबके साथ में आप खड़े रहेंगे। आपके खुद भी संस्था है लखनऊ में, ऐसी जो संस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लखनऊ महानगर की संयोजक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन विगत कई वर्षों से कर रहा हूं। उसके पहले मैं इसी महानगर में सह संयोजक के रूप में भाजपा में कार्यरत था, और मेरी पूरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। और जो समाजसेवी संस्थाएं आगे कार्य कर रही हैं, उनमें किसी तरीके का कहीं भी अड़चने आ रही हैं, किस परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो उन सभी समाजसेवी संस्थाओं के साथ मैं खड़ा रहता हूं। वास्तव में समाज के प्रति अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसकी मदद भी करनी चाहिए, और समाज के प्रति आगे बढ़कर उसकी हिस्सेदारी भी बनती है। जैसे कुछ संस्थाएं होती हैं, उनको जो सरकारी कोटा होता है वो नहीं मिलता, जहाँ पे उनको ये दिक्कतें होती हैं लोगों तक सहायता पहुँचाने में, तो उसके लिए कैसे मदद? एक्चुअल में क्या होता है ना कि देखिए, समाज सेवी कोटा जो सरकारी कोटा होता है वो ऐसे इस तरीके से संगठन के माध्यम से किसी को सहायता नहीं दी जाती है, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी में नहीं आता है। सरकार संगठन को कोई जिम्मेदारी इस तरह की नहीं देती है कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ और समाज सेवियों को दे दीजिए। उसमें मानक होते हैं, मानक के तौर पर उसके फंड रिलीज होते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं गवर्नमेंट के। उस प्रोजेक्ट के तौर पर जो समाज सेवी संस्था उसके लायक होती हैं, एलिजिबल होती हैं, वो अपना जो है उस प्रोजेक्ट के लिए फिलअप करती हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराती हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करती हैं। और अगर उनको वास्तव में प्रशासन और सरकार अगर उनको उपयुक्त पाती है तो उनको फंड रिलीज होता है, उस फंड से वो समाज सेवी कार्य करते हैं। सरकार के द्वारा भी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? देखिए, सरकार द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यातायात जागरूकता पे प्रोजेक्ट कर रहा है, नई रोशनी पे प्रोजेक्ट चल रहा है, महिला डोमेस्टिक वायलेंस, महिला अपराध पे भी जो है उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो समाज सेवी संगठनों को दिए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का। पर्यावरण पे भी सरकार का बहुत प्रोजेक्ट, जल जीवन मिशन पे भी सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमारी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, अगर उनके मानक सही हैं, उनके पेपर सही हैं, वास्तव में उनके वो धरातल पर रह करके समाज के प्रति, कुछ राष्ट्र के प्रति कार्य कर रही हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं उपयुक्त पाएगी तो उनको प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा। तो जूही जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आज जिस तरीके से अरुण प्रताप जी आए हुए आपके कार्यक्रम में। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी भैया, हमारे कार्यक्रम में आए हैं अरुण जी, और हमको बहुत खुशी होती है जब हमारे कार्यक्रम में हम अपनी महिलाओं के लिए कुछ कर पाते हैं। जैसे कि मेरी एक दिली इच्छा थी शुरू से कि हम समाज में कुछ कार्य कर सकें, जिसके लिए बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। समाज सेवा का काम इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही हूँ, परिवार भी देखती हूँ, HDFC में भी एज ए मैनेजर की पोस्ट पे वर्क भी कर रही हूँ, इसके बाद समाज सेवा का काम कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरह से और भी लोग जब समाज में आगे आएंगे, जैसे कि अभी हमारे छोटे छोटे जहाँ जहाँ सेंटर चल रहे हैं वहाँ से ट्रेनर्स निकलते हैं, और एक के बाद एक सेंटर खुलता चला जाता है, तो महिलाएं बढ़ती जा रही हैं। और समाज सेवा में जैसे जैसे लोग आगे हिस्सा ले रहे हैं, तो इसी तरह से समाज का विकास होता है। क्योंकि किसी भी समाज का विकास करने के लिए कोई एक पर्सन, एक इंसान पूरा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, या फिर हमारे छोटे छोटे भी अगर मंत्री और
सभासद भी होंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से हमारे भी संगठन में, जैसे मैंने एक अपना संगठन एक मुहिम चलाया जो कि हमारा पहले राष्ट्रीय आदर्श मानव संघ के नाम से था। 10 साल पुराना संगठन हमारा हो चुका है, बट अभी मैंने इसमें कुछ चीज़ें देखी। जैसे मैं भी इसमें घरेलू हिंसा पे वर्क करती थी। बहुत सी परेशानियां लोग लेके आते थे कि शराब पी रहे हैं, पति से परेशान है, या फिर कहीं कोई दिक्कत है। मतलब ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा कि पैसों की कमी के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। और बहुत सारी मुद्दे ऐसे देखे मैंने जिसमें कि मुझे ये लगा कि इनके घर में अगर पैसा हो तो शायद उनकी परेशानियां दूर हो, लेकिन क्योंकि मैं पैसा तो नहीं दे सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये सेंटर चलाने के लिए कोशिश करी। और उनको इस सेंटर के माध्यम से सिखाया जाए, वो शिक्षित हों, स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों, उसके बाद वो खुद इतना कमा सकें। जैसे कि अभी उनको जो भी हमसे हेल्प होती है हम लोग दिलवा देते हैं लोन के माध्यम से, या फिर अगर वो चाहते हैं कि अपना खुद का सेंटर डालें तो सेंटर के माध्यम से, या फिर प्लेसमेंट भी दिलवा देते हैं। अगर वो लोग चाहते हैं जॉब करना तो जॉब भी कर सकते हैं। इस तरह से उनके घर में हम कुछ सहयोग कर सकते हैं। और छोटे छोटे उद्योग भी उनके हम, जैसे कि कपड़े से लेकर के और भी उद्योग उनको दिलवा सकते हैं। आज राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ द्वारा एक डिप्लोमा वितरण का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सीमा सक्सेना जी की प्रमुख भूमिका है, जिसे कहते हैं अहम भूमिका कहते हैं। उन्होंने बच्चों को पूरा ट्रेन किया, बच्चों को सिखाया और बच्चों को यहाँ पे उतारा भी। तो हमारे साथ सीमा जी है, तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, मेरा इंटेंशन ये था कि जैसे ये प्रोग्राम जो चल रहा था, जो जूही मैम चला रही है इस समय मुहिम इनका, तो मेरा इंटेंशन था उन्होंने औरतों के लिए किया है। और मेरा कहना ये है कि यही जो हमारी लड़कियां हैं यही आने वाले समय में औरत बनेंगी, इन्हीं की शादी होंगी और ये बड़ी होंगी। तो इनके लिए भी मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर ये इनके अंदर ये टैलेंट डेवलप हो जाता है और एक अच्छी सी पोस्ट पर इनको टीचिंग जॉब मिल जाती है, तो जो प्रॉब्लम मतलब पैसों को लेकर जो क्राइसिस लड़कियों को सफ़र कर रही हैं, दारू पीने वाला या इस तरीके की, जैसे मैम बता रही थी, तो कम से कम लड़कियां अगर सेल्फ डिपेंड रहेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि इनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं एक लेडी हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं इन बच्चों को ट्रेन भी कर रही हूँ, तो मेरा इंटेंशन ये है कि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कि मुझे खाना नहीं दे रहा, लेकिन रीज़न क्या है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए। मुझे भी तो पता चला है कि मैं समाज में कहीं खड़ी हो तो लोग मेरे नाम से मुझे कुछ जाने। तो मैं चाहती हूँ हमारी सारी लड़कियाँ जितनी ये तैयार हैं ये भी इस तरीके का कुछ कोर्स कंप्लीट करें, और इसके बाद में जब कहीं जाएँ और किसी जॉब में जाएँ तो इनकी अपनी एक रैपो हो। अपने रैपो बनाने में जो सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है और जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं मिल सकता। तो मैं बहुत खुश हूँ, ये सब बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इन्हें बहुत प्यार करते हूँ। और मैं चाहती हूँ कि उतने ही प्यार के साथ में, उतने ही लगन के साथ, उतनी ही डेडिकेशन के साथ अगर ये बच्चे इस तरीके से काम करते रहे तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करके लेंगे, उसकी मुझे पूरी गारंटी है। और मैं कह सकती हूँ कि मैं इन पे इस चीज़ के लेके प्राउड करती हूँ। मैं बहुत खुश रहती हूँ इन बच्चों के साथ में। यानी कहीं ना कहीं आप लड़कियों को आत्मनिर्भर बना रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए योग्य बना रही है कि आगे चल के उनका भविष्य सुरक्षित रहे। तो बेटा कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ आलमबाग गोविंदनगर। कितने सालों से सीख रही हैं सिग्मा में? 6 इयर्स। तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत अच्छा डांस भी सिखाती हैं और इतना हम लोग को अच्छा डांस सिखाया ताकि हम और जगह कर सके और हम और भी जगह परफॉर्मेंस देके हम अपनी जो सबसे ब्लेसिंग्स मिलती है वो इकट्ठा करते हैं, एंड उससे हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। जैसे आज जो तुम लोग को जो गुरु के साथ में शिष्यों का भी सम्मान हुआ, तो उसके बारे में क्या? उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा हम लोग को जो सम्मान मिला सबसे। जैसे हम लोगों से ज़्यादा सम्मान हमारी मैम को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन करा है। और यहाँ पे खड़े होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने हम लोगों को ट्रेन करा इतना। हम दूसरी जगह पे भी जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सिर्फ उनकी वजह से दे पाते हैं, बिकॉज ऑफ हर। एंड मैं बहुत खुश हूँ आज उनकी वजह से। आपने गणेश वंदना से शुरुआत करा था और दीवानी मस्तानी से उसका अंत किया, तो क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? मैम हर्षजोत। कैसा लगा यहाँ पे? मैम बहुत अच्छा लगा। तो अपनी मैम के लिए क्या कहना चाहिए? मैम मेरी मैम बहुत अच्छी है। तो आज हम लोग आए थे आलमबाग में, जहाँ पे राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ द्वारा डिप्लोमा वितरण का कार्यक्रम करा गया था, जहाँ पे बच्चों के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के द्वारा, जो महिलाओं के लिए आगे से आगे कार्य करती हैं, खुद भी बढ़ती हैं, महिलाओं को भी बढ़ाती हैं। तो आज हम लोग आए थे आलमबाग में, जहाँ राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जरा लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।